इंदौर में सूरज जैसा बड़ा खेल हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में इंदौर में भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, अक्षय कांति बम ने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। अब बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद कांग्रेस को फिर से एक बार जोर का झटका लगा है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम की तारीफ करते हुए कहा कि मैं अक्षय की हिम्मत की तारीफ करता हूं। नया इतिहास लिखा गया है और मैं अक्षय की बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि जिस साहस के साथ वह काम कर रहा था और काम करते करते बीजेपी में आ गया। मन क्या उसका अक्षय की जगह मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जो अक्षय ने किया। बहुत साहसी है और दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ है कि यार हमको ये करना है, मतलब करना है। तो आज उनकी भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वही अक्षय कांति बम ने कहा कि देश के लिए, सही रास्ते के लिए, सनातन धर्म के लिए मोदी और अमित शाह से प्रेरित होकर मैंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। मैं रखता हूं कि राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए लोग हैं। जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन है इंदौर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी। कांग्रेस ने अक्षय क्रांति बम को दिया टिकट। अक्षय क्रांति बम के पास है 78 करोड़ की संपत्ति, 14 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी पहनते हैं बम। कई कंपनियों के शेयर भी उनके पास, कई महाविद्यालयों का करते हैं संचालन। खुद के नाम पर 56 करोड़ की संपत्ति, पत्नी के नाम पर 22 करोड़ की संपत्ति, 3 आपराधिक मामले हैं दर्ज। जमीनों की खरीदी बिक्री का मुख्य धंधा, अचल संपत्ति पर विवाद। वैसे तो उनकी व्यक्तिगत प्रोफाइल से ही समझा जा सकता है कि बम ने पाला क्यों बदला। अब हम आपको बताते हैं कि बम नामांकन वापसी की पटकथा कैसे लिखी गई। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में जाने की पटकथा पिछले एक सप्ताह से लिखी जा रही थी। ये स्क्रिप्ट कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देशन और देखरेख में लिखी गई। कैलाश विजयवर्गीय ने जिम्मेदारी दी इंदौर के मेयर को। मेयर की समझाइश के बाद जब नतीजे नहीं आए तो अक्षय बम के एक पुराने हत्या के प्रयास की धारा को जोड़ दिया गया। विवादित अचल संपत्ति का हवाला दिया गया। अक्षय के पिता कांतिलाल बम के नाम पर इंदौर के भंडारी मिल की अरबों की जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी भी है और ये जमीन विवादों में भी फंसी है। इसके बाद अक्षय बम का हृदय परिवर्तन होने लगा। कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी जिम्मेदारी अपने खास विश्वस्त रमेश मेंदोला को दी। मेंदोला ने बम को तैयार कर लिया और कैलाश विजयवर्गीय का ऑपरेशन क्लीन सफल हो गया। इस पूरे मामले में इतनी गोपनीयता बरती गई कि प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री निवास को भी इसकी भनक नहीं लग पाई। हालांकि अब आरोप प्रत्यारोप और ट्वीट रीट्वीट का दौर जारी है। देखिए, सवाल जीतू पटवारी के इंदौर होने नहीं होने का नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व ने देश के ओबीसी वर्ग के साथ धोखेधड़ी का षड्यंत्र शुरू किया, जिस प्रकार अल्पसंख्यकों के नाम पर कांग्रेस पार्टी अपने फेवरेट वोट बैंक के पक्ष में काम कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशियों को कांग्रेस से आशा समाप्त हो गई, चाहे सूरत हो या इंदौर हो। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी नाम वापसी लें तो मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी के लिए सोचने का विषय है। कांग्रेस के नेता, नीति, नेतृत्व और नीयत सब पर सवाल है। जिस प्रकार से ये गरीब की मंगलसूत्र छीनने का, देश की नौजवानों की संपत्ति और अधिकार लूटने का, ओबीसी का आरक्षण छीनने का षड्यंत्र रच रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी भी कांग्रेस के साथ नहीं। प्रत्याशियों से नामांकन वापस कराया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, ये वापस लेने में मजबूर किया जा रहा है। ये बड़ा विषय है, इतिहास में भारत के नहीं हुआ है ऐसा। और किस तरह से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है,
प्रत्याशी अगर मजबूर हो रहा है तो उस पर कोई केसेस हैं, ऐसे में प्रत्याशी को नाम वापस करवा के बीजेपी में शामिल करवाना क्या बताता है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेसी सबसे ज्यादा हैरान है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिला होने के बाद भी उनको भनक तक नहीं लग पाई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार ने जरूर दावा किया कि उनको बम फूटने की 15 दिन पहले ही जानकारी थी, लेकिन सवाल ये है कि जब जानकारी थी तो रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। INS 24/7 के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट।